थोड़ी और थ्योरी। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल? हुआ नहीं सर ये अभी तक? हमें लगा हो चुका होगा। हमने कर दिया डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। What do you mean by share capital? Share capital means the amount of amount that the company receives towards share capital from issue of shares. Shares issue करके, both equity और preference, shares issue करके जो कंपनी के पास पैसा आया, उन जो टोटल अमाउंट है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल मनी और मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स कैपिटल मनी इन्वेस्टेड, मनी और मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इन द बिजनेस। कंपनी में शेयर होल्डर्स से जितना पैसा रिसीव हुआ, इक्विटी या प्रेफरेंस, जो टोटल अमाउंट है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट। शेयर कैपिटल मनी अमाउंट की बात हो रही है। शेयर is a unit. Be careful. Share capital is the amount received through issue of shares. Share is the unit. अब मेरी कंपनी की वर्थ फॉर एग्जांपल है 100 करोड़, एग्जांपल 100 करोड़ है मेरी वर्थ, नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। अब मैं शेयर्स इशू करना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो नेट वर्थ कैलकुलेट होती है कि भाई साहब नेट वर्थ कितनी है, फॉर एग्जांपल 100 करोड़। अब मेरी मर्जी है कि मैं कितने के शेयर्स इशू करना चाहूं, क्योंकि जैसे ही मैं शेयर इशू करता हूं मैं अपनी कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट कर रहा हूं, मैं अपनी कंपनी में उतना हिस्सा किसी और को दे रहा हूं। तो मेरी मर्जी होगी कि मैं कितने शेयर्स इशू करूं। मेरी कंपनी की वर्थ 100 करोड़, तो मैंने कहा पहले तो वैल्यूएशन कराते हैं, वैल्यूएशन हो गई 100 करोड़। अब मुझे शेयर्स इशू करने हैं। शेयर, एक शेयर की वैल्यू मैंने डिसाइड करी 10 रुपए, 10 रुपए डिसाइड करी, तो मैं कितने शेयर्स इशू कर सकता हूं? अगर 100 करोड़ मेरी कंपनी की वर्थ है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो मैं 10 करोड़ शेयर्स इशू कर सकता हूं। यस और नो? तो ये वैल्यूएशन पहले ऐसे कैलकुलेट होता है कि आपके पास ऑथराइजेशन कितनी है कि आप कितने शेयर्स इशू कर सकते हो। उसके बाद आपकी मर्जी है, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, उसमें से अभी कितने करने हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप शेयर्स इशू करेंगे आप अपनी कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो व्हाट इज शेयर? शेयर इज द यूनिट, इट इज अ यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। तो 100 करोड़ वर्थ थी कंपनी की, डिवाइडेड इनटू 10 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में दी 10 रुपए नॉमिनल फेस वैल्यू। अभी हम आगे डिटेल में सुनेंगे दोबारा कि ये फेस वैल्यू क्या होता है, ये इशू प्राइस क्या होता है, ये मार्केट प्राइस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगा। अभी जनरल कि आपने शेयर की वैल्यू क्या डिसाइड करी, नॉमिनल फेस वैल्यू 10 रुपए। होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स आर कॉल्ड द शेयर होल्डर्स और द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। द टर्म्स यूज्ड इन शेयर कैपिटल आर डिस्कस्ड। तो ये जो है ना कि फेस वैल्यू, ये सब अभी आगे जाके आएगा। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशंस। आपकी मर्जी है, आपने फेस वैल्यू 1 रखनी है, 2 रखनी है, 5 रखनी है, 10 रखनी है या 100 रखनी है, आपकी मर्जी है। टोटल वैल्यू 100 करोड़ ही रहेगी। अगर आप 10 रुपए की वैल्यू रख रहे हो तो 10 करोड़ शेयर्स इशू कर पाओगे। 100 रुपए की वैल्यू रख रहे हो तो 1 करोड़ शेयर्स इशू कर पाओगे। 1000 रुपए की वैल्यू रख रहे हो तो 10 लाख शेयर्स इशू कर पाओगे। आप फेस वैल्यू जितनी बढ़ाओगे नंबर ऑफ यूनिट्स उतनी कम कर पाओगे। आप ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार पॉइंट। आप फेस वैल्यू ज्यादा रखना चाहेंगे या कम? एज अ कंपनी कम रखना चाहेंगे, बिल्कुल सही। क्यों सर? ज्यादा रखेंगे ना, कम शेयर्स में काम हो जाएगा, पैसा तो टोटल उतना ही मिल रहा है। इतनी सरदर्दी कौन पालेगा? इतने सारे शेयर होल्डर्स। खुशी की बात है, इतने सारे शेयर होल्डर्स। पहली बात, ओनरशिप स्कैटर्ड होगी, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगी। एक बंदे के पास ज्यादा ओनरशिप आ गई तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन मेकिंग को, सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग। तो आप चाहोगे स्कैटर्ड हो। आप क्या चाहोगे? स्कैटर्ड हो शेयर होल्डिंग। किसी के पास 1% है, किसी के पास 0.5% है, किसी के पास 0.05% है, तो करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं। किसी एक के पास ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, सबसे ज्यादा हमारे पास ही है, तो कंट्रोल मेजर आपके पास ही रहेगा।
तो आप चाहोगे स्कैटर्ड रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे इन्वेस्ट कर पाए। तो शेयर की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतने ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। शेयर 10 रुपए का है और शेयर 100 रुपए का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अफोर्डेबिलिटी ज्यादा कब होगी, जब वो शेयर 10 रुपए का है। तो कंपनी चाहेगी ओनरशिप स्कैटर्ड हो, बट कंपनी की मर्जी है वो फेस वैल्यू क्या रखे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनी हैज अ टोटल कैपिटल ऑफ 50 लाख and it is divided into 5 lakh units of rupees 10 each, तो एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए। तो each unit of 10 rupees is called the share. In the above case, 10 will be the nominal value or the face value. तो शेयर कैपिटल का मीनिंग क्लियर, शेयर का मीनिंग क्लियर, फेस वैल्यू तो आगे डिटेल में आएगा। कोई डाउट अभी?